महाराष्ट्र में सियासी घमासान चल रहा है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर कभी उनके ही साथी रहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ऐसा आरोप लगाया है जिससे सियासी हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही एमवीए में खटपट की खबरें सामने आ रही हैं और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर बेहद ही गंभीर आरोप लगे हैं, जिन्होंने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। तो क्या कुछ है पूरी कहानी, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में फिर से सियासी घमासान, उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर गंभीर आरोप, एकनाथ शिंदे की शिवसेना का तगड़ा वार। क्या चुनाव से पहले होगा बड़ा खेल? महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया है जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर गंभीर आरोप लगाया गया है। दरअसल एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना नेताओं ने उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी पर आरोप लगाए हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने भी शिवसेना नेताओं पर आरोप लगाया है। शिवसेना विधायक संजय शिरसाट, पूर्व सांसद संजय निरुपम समेत भाजपा नेता आशीष शेलार ने भी उद्धव ठाकरे के करीबियों पर आरोप लगाया है। शिवसेना छोड़ने वाले ज्यादातर लोगों का आरोप था कि शिवसेना में टिकट बेचे जा रहे हैं। नारायण राणे, राज ठाकरे ने भी ये आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया था कि जब उन्होंने शिवसेना छोड़ी तो उन्होंने शिवसेना से पैसे लेकर उन्हें विधानसभा या नगर निगम का टिकट दिया था। राज ठाकरे भी ये आरोप लगाते हुए सामने आए कि ये सभी उद्धव ठाकरे करते हैं। इन सभी नेताओं ने आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। सभांजी नगर पश्चिम के विधायक संजय शिरसाट ने उद्धव ठाकरे की निजी सहयोगी रवि महात्रे और पूर्व सांसद विनायक राउत दोनों की आलोचना की है। शिरसाट ने आरोप लगाया कि विनायक राउत की मदद से रवि महात्रे पैसे लेकर पार्टी के लोगों को पद बेच रहे हैं। शिरसाट ने यह भी आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में फिलहाल पैसा लाओ और पद पाओ वाली प्रक्रिया चल रही है। शिरसाट की तरह पूर्व सांसद संजय निरुपम ने भी इस दोनों पर आरोप लगाया है। विनायक राउत और रवि महात्रे पर आरोप लगाते हुए भाजपा नेता आशीष शेलार ने भी कहा कि ये दोनों पहले से ही इसके लिए कुख्यात है। शिरसाट ने आरोप लगाया कि ठाकरे की शिवसेना में महिला पद अधिकारी भी पैसे ले रही हैं। शिरसाट ने फिलहाल किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका इशारा सुषमा अंधारे की तरफ था। चुनाव से पहले शरद पवार गुट की बढ़ी डिमांड। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला तेज हो गया है। राज्य में साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ गठबंधन के बड़े नेताओं ने उसका दामन छोड़ विपक्षी महाविकास अघाड़ी के घटक दलों को ज्वाइन कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल में शरद पवार गुट ज्वाइन करने वाली भाग्यश्री ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह मेरे पिता ने शरद पवार गुट को छोड़ा और महायुति ज्वाइन करने के बाद से ही वो अजीत पवार गुट के साथ काम कर रहे थे। वो जनता के कल्याण का झूठा आश्वासन दे रहे थे। दल बदल का सबसे ज्यादा फायदा शरद पवार गुट को हुआ है। बीते 6 महीने के अंदर ही बीजेपी और अजीत पवार गुट के 5 बड़े नेताओं ने शरद पवार गुट को ज्वाइन कर लिया। ये सब कुछ लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था। धैर्यशील मोहिते पाटिल ने टिकट न देने पर बीजेपी छोड़कर एनसीपी एसपी ज्वाइन कर ली थी, जिन्होंने उन्हें माड़ा से टिकट दिया। उसी महीने अजीत पवार के विधायक नीलेश लंके शरद पवार गुट ज्वाइन कर लिया। दोनों ने अपनी अपनी सीट से बीजेपी प्रत्याशियों को हरा दिया। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल बीजेपी छोड़कर शरद पवार की पार्टी में आ गए। 1 महीने बाद बीजेपी नेता माधवराव किन्हालकर ने भी बीजेपी छोड़कर एनसीपी एसपी का दामन थाम लिया। वहीं महायुति के कई नेता जिन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद है, उन्होंने एनसीपी एसपी ज्वाइन कर ली। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार गुट का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जो केवल 1 सीट जीत पाई। जुलाई में पिंपरी चिंचवाड़ इलाके के एनसीपी चीफ ने भी अजीत पवार का साथ छोड़ दिया। वहीं एनसीपी एसपी के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं बीजेपी को सितंबर की शुरुआत में झटका लगा
जब देवेंद्र फडणवीस के कट्टर समर्थक माने जाने वाले समरजीत सिंह घटके ने एनसीपी एसपी ज्वाइन कर ली। वो कोल्हापुर के कागल सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। दो अन्य नेता अतुल बेंके और हर्षवर्धन पाटिल की भी शरद पवार के संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाया मेगा प्लान। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद कांग्रेस अब महाराष्ट्र में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। इस योजना के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में डेरा डालेंगे। 14 सितंबर को महाराष्ट्र में प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई गई। दोनों नेता सबसे ज्यादा फोकस महाराष्ट्र में रखेंगे और राज्य में सबसे ज्यादा सभाएं करेंगे। इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी महाराष्ट्र पर फोकस करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र पर खास ध्यान देने वाले हैं। महाराष्ट्र में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की 15 से 20 सभाएं होने के आसार है। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की भी सभाएं होंगी। प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने की बैठक। इस बीच कांग्रेस नेता और राज्य के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कांग्रेस की शनिवार की बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई, उनसे राज्य के हालात पर चर्चा की और सारी जानकारी दी। मोर्चे को लेकर वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा हुई। अब जिला बैठक 23 सितंबर को चंद्रपुर में होगी। विजय वडेट्टीवार ने बताया कि इस बैठक में हम जिलेवार समीक्षा करेंगे। उन्होंने चंद्रपुर में हुए विवाद पर भी टिप्पणी की। इस विवाद पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये विवाद महज एक गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दूर कर लिया गया है। कांग्रेस ने चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उन्होंने इस पर टिप्पणी भी की। सर्वे कहता है कि बीजेपी 55 से 60 के पार नहीं जाएगी। बीजेपी की महायुति की सरकार महाराष्ट्र को लूट रही है। ये भाजपा के लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने में भी कमीशन खाते हैं। 32 करोड़ कौन खा गया, इसकी जांच कर पता लगाने की जरूरत है। ये कमीशन खोरों, डाकुओं, लुटेरों की सरकार है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि इस राज्य पर लुटेरों का गिरोह बैठा हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक बार बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन महाविकास अघाड़ी में भी सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। अजीत पवार होंगे महायुति के सीएम। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। माना जा रहा है कि नवंबर से दिसंबर के बीच चुनाव हो सकते हैं। इसी के चलते सभी पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है और लोगों के बीच रैलियां करने लगे हैं। इस बीच महायुति में सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान अब सबके सामने आने लगी है। दरअसल बारामती में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया गया है। अखिल भारतीय तनुलवाड़ी वे सार्वजनिक गणेश मंडल पंडाल में अजीत पवार के ये पोस्टर लगे मिले। हालांकि इससे पहले भी एनसीपी कार्यकर्ता अजीत पवार के भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाए जा चुके हैं। शिंदे और फडणवीस से मिले नड्डा। महायुति में कलह की बातें सामने आने के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की। दक्षिण मुंबई स्थित आधिकारिक आवास पर चल रहे गणपति उत्सव के तहत गणेश पूजा की। बाद में वो उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास पर भी गए और पूजा की। इसके बाद उन्होंने वहां पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने गठबंधन में सभी को एक साथ काम करने की राय दी और एकजुट होकर काम करने को कहा। वहीं पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने मुंबई का दौरा किया और शिंदे, फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ बैठक की। राज्य में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। भाजपा शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और पवार की एनसीपी राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का हिस्सा है। भाजपा और महायुति में भगदड़ क्यों? इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने के साथ ही विभिन्न दलों से जुड़ी दल बदल के दौर में तेजी आ गई है, जिसमें शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और कांग्रेस अब तक इसके प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रही है। अप्रैल से अब तक
भाजपा और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 5 वरिष्ठ नेता एनसीपी में शामिल हो गए हैं। 12 सितंबर को एनसीपी नेता और एनसीपी मंत्री धर्मराव बाबा आत्रम की बेटी भाग्यश्री आत्रम शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गई। एनसीपी में शामिल होने के बाद भाग्यश्री ने कहा कि जिस तरह से मेरे पिता ने अपनी पार्टी बदल ली और महायुति में शामिल होने के बाद से काम कर रहे थे, ये मुझे पसंद नहीं आया। वो जनता को कल्याण का झूठा आश्वासन दे रहे थे। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान तगड़ा हो गया है, जो वक्त के साथ और ज्यादा तेज हो गया है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।